फैंटम वॉलेट में क्रेजी अपडेट आया है जिसमें आप अपने एक यूजर नेम बना पाएंगे। अब हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में या कुछ समय में ऐसा फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए कि जो भी आप यूजर नेम यहाँ पर बुक कर रहे हैं उस यूजर नेम को आप ट्रांसफर कर पाए किसी दूसरे यूजर को, या फिर सेल आउट कर पाए, या फिर कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च हो जाए जहां पर आप अपना जो यूजर नेम फिलहाल बुक कर रहे हैं ना वॉलेट का, इसको आप किसी दूसरे यूजर को बेच पाए। तो बिलीव मी, अगर ऐसा हो गया और अगर आपने अच्छे अच्छे यूजर नेम फिलहाल बुक करके रख लिए तो आप यहाँ पर फ्री में फिलहाल जो यूजर नेम है वो बुक करने वाले हैं। लेकिन हो सकता है कि बाद में उसकी वैल्यू $100 से लेकर लाखों डॉलर में बन जाए, क्योंकि आप कौन सा यूजर नेम यहाँ बुक कर रहे हैं वो बहुत बड़ा मैटर करेगा। किसी एक्सचेंज का कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का आप नाम का यहाँ कर रहे हैं, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब ऐसा होगा नहीं होगा, पॉसिबल है या नहीं वो नहीं पता, बट हम ऐसे मौकों को छोड़ेंगे नहीं। एंड ये सभी यूजर्स के लिए लाइव हो चुका है। सो यहाँ पर कस्टमाइज जो यूजर नेम है वो फैंटम वॉलेट में आप किस प्रकार से रखेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब आप कह रहे हैं रिंकू भाई हम तो पहली बार नाम सुन रहे हैं, हम तो जस्ट ये वीडियो देख रहे हैं, हमने तो आज तक यूज ही नहीं किया। कोई बात नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा कि कैसे आप फैंटम वॉलेट का जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी ब्राउजर में। एंड आप इस वॉलेट को यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी तक इसका एयर ड्रॉप भी नहीं हुआ है। सो हो सकता है कि आने वाले समय में इसका एयर ड्रॉप भी हो जाए। दूसरा स्टेप, अगर आप पहले से यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक्सटेंशन को अपडेट करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर यूजर नेम क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा ही नहीं। सो आपको जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं वहां 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, एक्सटेंशंस का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये आपका जो डेवलपर मोड है ना ये बंद होगा, क्लिक करके चालू कीजिएगा। यहाँ पर आपको अपडेट का एक ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर अपडेटिंग लिखा हुआ आता है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक्सटेंशन आपका फिलहाल नए वर्जन पे आया है। तो जब तक यहाँ पर अपडेटिंग लिखा हुआ आता है आपको इस पेज से बाहर नहीं जाना है, यानी कि यहीं पर आपको रहना है। एंड जैसे ही आपका एक्सटेंशन अपडेट हो जाएगा आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड एक बार आप ब्राउजर से बाहर आएंगे, वापस से आपको जो ब्राउजर है उसको ओपन करना होगा। एंड अब आपको यहाँ पर एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर पहले से बैलेंस हुआ तो वो भी देखने के लिए मिलेगा, या जो जो कॉइन होल्ड कर रहे होंगे वो सभी देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड अब आपको यहाँ पर एक बैनर देखने के लिए मिल जाता है कि आप अपना यहाँ पर एक यूनिक जो यूजर नेम है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो आपको ये जो बैनर दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सो आपको यहाँ पर एक आप बोल सकते हो कि इमोजी टाइप कुछ भी देखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ पर बेसिकली कुछ बेसिक हाईलाइट आपको बताई जा रही है। अगर आप ये यूजर नेम क्रिएट करते हैं तो इसके बेनिफिट क्या है। सबसे पहले तो बहुत ईजी हो जाएगा, लेंथी जो प्रोसेस है वो हट जाएगा, एड्रेस कॉपी करने का, डालने का। काफी बार वो चेंज भी हो जाता है, काफी कीबोर्ड्स में ऐसा सेटिंग होता है। आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर वो यूजर नेम बनाना है जो कि आप चाहते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, कुछ भी अगड़ बगड़ यूजर नेम नहीं बनाना है, आप चेंज नहीं कर पाएंगे, फिलहाल ये फैसिलिटी नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ CoinDCX। मुझे लगता है कि CoinDCX के जो फाउंडर है उन्होंने यहाँ पर ले लिया है। चलिए मैं CoinSwitch ट्राई करता हूँ, CoinSwitch भी ले लिया है। ओके मैं प्रो ट्राई करता हूँ। ओके CoinSwitch प्रो अवेलेबल है। अब यहाँ पर यूजर ना बहुत तेज है, मुझे नहीं लगता कि भाई CoinSwitch की टीम ने लिया होगा। यूजर्स लेके रखते हैं यूजर्स नेम को, क्योंकि बाद में अगर कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए कि भाई आप सेल कर सकते हैं तो मजे हो जाते हैं। आपको पता है कि यूजर नेम ट्रांसफर होते हैं तो आपको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि CoinSwitch प्रो खरीद लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मैंने यहाँ पर CoinSwitch प्रो यूजर नेम रख लिया है। एंड यहाँ पर दिखा देगा कि ये अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो आपको फिर दूसरा यूजर नेम कुछ भी रखना होगा। एंड अब मुझे क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। 5 to 10 सेकेंड आपको वेट करना है। एंड अब आपको यहाँ पर इमोजी सेलेक्ट करना है कि आप यहाँ पर जो यूजर नेम रखे है ना इसका क्या इमोजी रखना चाहते हैं। तो इमोजी कैसे रखते हैं, जैसे कि आप इस वॉलेट को किस पर्पज के लिए ले रहे हैं। जैसे आग वाला, बहुत गरम गरम कॉइन्स आप रखने वाले हैं, मतलब हॉट कॉइन्स रखने वाले हैं, या क्रिप्टो होल्ड करने वाले हैं। टू द मून वाले कॉइन है एकदम। यहाँ बोल सकते हैं कि आप अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, होल्डिंग के लिए है, जेम्स कॉइन्स है, या आप अपने अनुसार कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे मैंने ये इमोजी रख लिया। एंड देन आपको सिंपल सा काम करना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद में आपको अगेन सेव एंड कंटिन्यू करना है। अगेन आपको सेव एंड कंटिन्यू
कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर ना आपके पब्लिक एड्रेस देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि सोल, इथेरियम एंड पॉलीगन जो मैटिक है वो हो गया एंड बिटकॉइन हो गया। इनको आप इसी यूजर नेम के माध्यम से आसानी से रिसीव कर सकते हैं। कुछ भी आपको एड्रेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एडिट एड्रेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने अनुसार कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि नहीं मुझे इस नाम से इस कॉइन को नहीं लेना, तो वो आप अपने अनुसार एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर कंप्लीटली सेटअप कर लेता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा एंड अब आपको 5 to 10 सेकंड वेट करना है एंड देन आपका जो यूजर नेम है वो क्रिएट हो जाएगा। अब समझते हैं कि किस प्रकार से आपको यूजर नेम को यूज करके आप जिस भी पर्सन को कॉइन भेजना चाहते हैं किस प्रकार से भेज सकते हैं। सो फिलहाल ये फैसिलिटी फैंटम वॉलेट टू फैंटम वॉलेट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप किसी अदर वॉलेट के माध्यम से भेज पाए। सो अगर आप जिनको भेज रहे हैं उनके पास फैंटम वॉलेट है तो आप उनका यूजर नेम ले सकते हैं एंड जो भी कॉइन भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। जैसे कि मेरा एक दूसरा वॉलेट है, यहाँ पर मेरा जो यूजर नेम है वो है अर्न विद रिंकू, यानी कि चैनल का ही नाम है एंड यहाँ पर कोई भी कॉइन नहीं है, आप देख पा रहे हैं। एंड अब मैं यहाँ पर फिलहाल मेरा जो दूसरा वॉलेट है उसके माध्यम से यहाँ पर जो सोल टोकन है उसको भेजने वाला हूँ। एक बार मैं अपने वॉलेट को यहाँ लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन करने के बाद में मैं सोल भेजना चाहता हूँ, सोल मेरे पास है, जस्ट क्लिक करूंगा, यहाँ पर सेंड के ऊपर क्लिक करूंगा एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको बेसिकली एड्रेस डालने का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि आप @ लगा के यहाँ पर यूजर नेम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको @ लिखना है एंड यहाँ पर जो यूजर नेम है वो लिखना है जिनको आप भेजना चाहते हैं। यूजर नेम आप जैसे डालेंगे कोई एरर आपको नहीं आएगा अगर आप सही यूजर नेम डालेंगे। जैसे अगर मैं मान लीजिए यहाँ गलत डाल देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इनवैलिड है वो लिखा हुआ आ चुका है। मुझे यहाँ पर अमाउंट डालना है जितना भी मैं भेजना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर अपने अनुसार अमाउंट डाल दिया कि मैं इतना अमाउंट भेजना चाहता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपको ट्रांजेक्शन जो आप कर रहे हैं उसकी कंफर्मेशन करनी है। सो आपको एक बार डिटेल देख लेनी है कि सब कुछ ठीक है ना। एंड यहाँ पर रफली मेरी $0.0036 के अराउंड जो गैस फीस है वो भी लग रही है। सेंड के बटन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में जो ट्रांजेक्शन है वो आपका पेंडिंग में होगा। 5 to 10 सेकंड वेट करने के बाद में आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं अपने वॉलेट को ओपन कर लेता हूँ जिस पर मैंने भेजा था। तो मैं यहाँ पर एक बार फैंटम वॉलेट को ओपन करता हूँ एंड आप यहाँ पर मेरा यूजर नेम देख पा रहे हैं एंड यहाँ पर मैंने कितना कॉइन भेजा था 0.001 एंड आप देख पा रहे हैं कि 0.001 यहाँ पर जो सोल टोकन है वो मुझे रिसीव हो चुका है एंड इवन आपको जो हिस्ट्री है वहां पर भी डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। मुझे अपडेट पर्सनली काफी अच्छा लगा है, लेकिन मुझे अपडेट और अच्छा तब लगेगा जब हमने जो यूजर नेम रखा है इसको हम सेल आउट कर पाए एंड कोई भी यूजर इसको अपने वॉलेट में फिर यहाँ पर बाय करने के बाद में सेटअप कर ले। तो सच बता रहा हूँ यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है, बट ये अपडेट आएगा या नहीं आएगा नहीं पता, वो आने वाले समय में ही पता लगेगा।